देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है जालौन बस स्टैंड की, जहां पर जब मैं बरसात की रात में बस पकड़ने के लिए पहुंचा तो उस बस स्टैंड पर मेरे साथ एक खौफनाक हादसा हुआ। और उस हादसे में मैंने देखा कि उस बरसात के बरसते पानी की जगह एक महिला की छतरी से खून की बूंदें गिर रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए मैं शॉक्ड हो गया। और फिर उसके बाद मेरे साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं मेरी इस कहानी को और भी बारीकी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। दरअसल मैं साल 1995 में किसी काम के सिलसिले से जालौन गया हुआ था, जहां से मुझे अपना काम निपटाकर बदायूं वापस लौटना था। जालौन से बदायूं की दूरी तकरीबन 6 घंटे की थी, जो कि मुझे रात के पहर में ही तय करनी थी। इधर जून का महीना था और इस महीने में बारिश कभी भी किसी भी वक्त हो सकती थी, और उन दोनों तो बारिश तो बढ़ चढ़कर ही हुआ करती थी। खैर, जब मैं अपना काम ख़त्म करके होटल से बाहर निकला तो अभी रात के 8 बजे का वक्त हो रहा था और साथ ही आसमान में बादल अपना जोर दिखा रहे थे। तो मैं बारिश के डर से अपना बैग लिए एक टमटम में बैठकर जालौन बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। और जैसे मैं जालौन बस स्टैंड पर पहुंचा तो आसमान में छाए बादलों ने भी बरसना शुरू कर दिया। मैं तुरंत ही टमटम से नीचे उतरा और जाकर बस स्टैंड के नीचे खड़ा हो गया। बारिश अभी अपना कहर बरपा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र सामने कुछ ही दूरी पर खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो बारिश में छाता लिए खड़ी थी। मैं अभी उसे एकटक देख ही रहा था कि तभी देखते ही मेरी आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह गई। दरअसल वो जो महिला बारिश में खड़ी भीग रही थी, उसके छाते से पानी की बूंदों की जगह खून की बूंदें टपक रही थी, जो कि एक हैरानी वाली बात थी। एक पल को मुझे लगा कि ये सब मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। ये जानने के लिए मैंने अपने बगल में खड़े आदमी को इशारा करते हुए उस औरत को दिखाया, पर उस आदमी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भाषा, वहाँ तो कोई नहीं है। जब उस आदमी ने ये कहा कि वहाँ तो कोई नहीं है, तो अब मैं बेचैन हो उठा कि भला ये कैसे हो सकता है कि यह महिला मुझे तो दिखाई दे रही है मगर उस आदमी को क्यों नहीं दिखी। अभी मैं इसी उलझन में ही था कि तभी उस औरत के सर से पल्लू हट गया, और उस पल्लू के हटते अब मेरी बची कुची हिम्मत भी टूटने लगी थी। दरअसल उस महिला की आंखें ही नहीं थी, जो मेरे अंदर एक अलग ही डर का माहौल बना रही थी। अभी मैं डरा सहमा उस महिला की इस हरकत को ही देख रहा था कि इसी बीच बस भी आ गई। बस को आता देख मेरे अंदर थोड़ी शांति बंधी और मैं तुरंत ही जाकर बस में चढ़ गया। फिर जब मैंने एक नज़र खिड़की से बाहर मारी ये देखने के लिए कि वो महिला अभी वहीं पर है या नहीं, तो बाहर देखते ही मेरे दिल में धक्सा हो गया। दरअसल वो महिला अभी भी वहीं खड़ी थी, और हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस बार उस महिला की आंखें खुली हुई थी, जो मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत नाराज है। खैर, मैंने खिड़की से झांकना बंद किया और अपनी सीट पर एक बेचैनी के साथ बैठ गया। बस भी अब वहाँ से चल पड़ी थी और बाकी की सवारियाँ भी अपनी सीट पर पांव पसारे बैठ गई थी, पर अभी भी मेरे मन में उस औरत को लेकर एक अलग ही बेचैनी बनी हुई थी। पता नहीं वो औरत कौन थी और उसके छाते से खून की बूंदें क्यों टपक रहे थे, और साथ ही वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे थे। ये सभी सवाल मेरे मन में बने हुए थे, और इसी तरह उस औरत के बारे में सोचते हुए मुझे घबराहट तो हो ही रही थी। साथ ही मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि मेरा उस मुसीबत से पीछा छूट गया है। पर मुझे क्या मालूम था कि अभी आगे जो होने वाला है वो मेरी सोच से भी परे होगा। खैर, मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी सीट पर माथा टेके बैठा रहा, और इसी बीच कब मेरी आंख भारी होकर नींद के आगोश में खो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंखें झपके अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक बुरी चीख के साथ मेरी आंखें खुल गईं। वो चीख इतनी भयानक थी कि एक पल को तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने एक नज़र बस में दौड़ाई तो बस के सभी यात्री अपने अपनी सीट पर लेटे खर्राटे मार रहे थे, यानी कि वो सभी नींद में इस तरह से डूबे हुए थे कि मानो वो सभी एक मुर्दे हों। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और ड्राइवर साहब की तरफ देखा तो बस ड्राइवर बस को तेज़ स्पीड से भगाए जा रहा था, यानी कि ले दे के सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर मैं भी अपनी आंखें बंद करके सोने ही वाला था कि तभी अचानक से मेरी नज़र
खिड़की से बाहर चली गई और फिर जो मैंने देखा उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दरअसल मुझे वही महिला बस के साथ साथ हवा में उड़ती हुई नजर आई, यानी कि वो महिला बस स्टैंड से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। अब मैं समझ गया था कि ये महिला एक चुड़ैल है जो मेरी जान के पीछे पड़ी है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो महिला झट से खिड़की पर आ गई और अपने एक हाथ से मेरी गर्दन दबोच ली। और जैसे उस महिला ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा कि मैं बुरी तरह से चीख पड़ा और मेरी बुरी चीख के साथ बस में बैठे सभी यात्री एकदम से जाग गए। बस ड्राइवर ने भी बस को ब्रेक लगा दिया और सभी के सभी कंडक्टर समेत मेरे पास आकर खड़े हो गए। तभी मैंने एक नज़र खिड़की की तरफ मारी तो अब वो महिला वहाँ पर नहीं थी और मैं भी एकदम ठीक ठाक था। तभी कंडक्टर ने मुझसे चीखने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई तो सभी ने बस के बाहर देखा, पर उन सभी को सिवाय अंधेरे के चारों तरफ खड़े पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। उन सभी ने मेरी बात को ये कहकर दबा दिया कि शायद ये तुम्हारा कोई वहम है या फिर तुमने कुछ सपना देख लिया होगा। मुझे समझा बुझाकर सभी यात्री अपनी सीट पर वापस से बैठ गए और तभी मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर मारी तो अभी रात के 1:17 हुए थे, यानी कि अभी मुझे 3 घंटे का सफ़र और तय करना था। खैर जब मेरी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो मैं भी चुपचाप बैठ गया और बस ड्राइवर ने भी बस को हाँकना शुरू कर दिया। उस अंधेरी भरी रात और जंगल से घिरे हुए रोड पर बस ने फिर से अपनी रफ्तार को पकड़ लिया था, पर मेरी नींद अब उड़ चुकी थी क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी महिला में अटका हुआ था। पता नहीं वो चुड़ैल मेरा पीछा क्यों कर रही थी और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, पर जब बस अलीगंज पुल पर पहुंची तो बस में अचानक ही एक अजीब सी हलचल होने लगी। बस की सभी लाइट अपने आप ही जलने बुझने लग गई, जिसे देखकर मेरे साथ साथ बस के सभी यात्रियों में हड़कंप मच गया और सभी अपनी सीट पर उठकर बैठ गए। तभी बस का अचानक संतुलन बिगड़ा और बस पुल के दीवार से जा टकराई। वो तो गनीमत थी कि ड्राइवर ने बस को पुल से नीचे गिरने से बचा लिया, नहीं तो बस के साथ साथ हम सभी मौत के मुंह में होते। तभी सभी यात्री बस से नीचे उतर गए और साथ ही मैं भी बस से नीचे उतर गया। उस पुल पर नीचे एक गहरी खाई थी। अगर गलती से भी बस उस पुल से नीचे उतर गए होते तो पता नहीं क्या होता। सभी में एक अलग सा डर बैठा हुआ था। बस सभी यात्री ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं भी मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहा था। तभी मैंने एक नज़र चारों तरफ मारी तो मुझे वही पुल की मुंडेर पर एक महिला चलती हुई नजर आई जो अपने छाते के साथ थी। मैं उसे देखते ही समझ गया था कि ये तो वही महिला है जो मुझे पीछे बस स्टैंड पर दिखी थी। मैं समझ गया था कि ये सब इसी चुड़ैल का किया धरा है। इससे पहले मैं किसी और को उस महिला के बारे में बताता कि वो महिला देखते ही देखते एक भयानक हंसी के साथ हवा में धुआं हो गई। और फिर जब मैंने एक नज़र आसमान की ओर की तो सूरज की पहली किरण ने धरती को छू लिया था, यानी कि अब पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी। अच्छी बात तो ये थी कि मैं उस औरत से बच गया था, नहीं तो सुबह होने से पहले ही वो मेरे साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर कर देती। खैर बस वाले ने दूसरी बस बुलाई और सभी यात्रियों को उनके मंजिल तक का सफ़र पूरा किया और मैं भी अपने घर आ गया। पर वो औरत कौन थी और उसके छाते से खून टपकने का क्या रहस्य है, ये बात मुझे कभी पता नहीं चली और ये बात एक राज बनकर मेरे जहन में आज भी बसी हुई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।